नमस्कार, मैं हूं जयशंकर सुमन। आप देख रहे हैं हिट इंडिया न्यूज चैनल। आज आपको हम लिए चलते हैं ग्रेटर फरीदाबाद के इलाके में, जहां पर कई आरोप लगे हैं। और क्या है आरोप, हम ये जानते हैं कांग्रेसी नेता बालकिशन वशिष्ठ से। जी वशिष्ठ जी, बताइए क्या है आरोप। पहले सभी दर्शकों को और सभी भाइयों पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। देखिए, अभी आपके सामने भाजपा के मनोनीत पार्षद ने आरोप लगाए थे कि भाई वहां पे 39 जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं और उनमें से जो प्रेजेंट रहते हैं वो सिर्फ 10 रहते हैं। बाकी जो 29 हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनसे 6-6 हजार रुपए लेकर के उनकी प्रेजेंट लगा दी जाती है और वो पैसा अपनी जेब में रख लेते हैं। तो ये बात जो है आपको जब समझ में आई, तो इसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है, आपकी पार्टी क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी इसके लिए हम जमीनी स्तर पे इसकी रूपरेखा बना रहे हैं कि अब इस तरह से कैसे भ्रष्टाचार को रोका जाए। तो ये इतने सालों से चल रहा है, तो क्या विपक्ष की नजरों में कभी नहीं आया? देखिए, विपक्ष की नजरों में आया था, लेकिन सरकार के विपक्ष में थोड़ा सा जाना ठीक नहीं समझा। लेकिन अब उनके खुद जब मनोनीत पार्षद हैं पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, तो हम भी उनके साथ हैं और इसका जोर तोड़ से हम आवाज उठाएंगे। जो आपके वार्ड है 31 है, आपके वार्ड में कौन कौन सा इलाका लगता है जहाँ क्या समस्या है? देखिए, हमारे वार्ड में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, समस्याओं के ढेर लगे हुए हैं। जितनी बताएं उतनी कम है। जैसे कि वजीरपुर रोड ले लीजिए, वहां पे घुटने घुटने पानी भरा हुआ है, कोई वहां से निकल नहीं सकता। खेड़ी रोड ले लीजिए, 2 साल से टूटा पड़ा है। हमारे जो दुकानदार भाई हैं उनका बहुत लॉस हो रहा है। जिन्होंने तो वहां दुकान किराए पे ले रखी है, वो दुकानों को खाली कर करके वहां से जा चुके हैं। अब आ जाइए अपना जस्सी कॉलोनी, वहां पे चलने की रोड नहीं है। भोपाल कॉलोनी, वहां पे गड्ढे पड़े हुए हैं। शिव शक्ति साई इंक्लेव है, धीरज नगर है, टीटू कॉलोनी है, 22 किला, गिरदेव इंक्लेव, साई नगर, इनमें चलने के लिए बिल्कुल भी रोड नहीं है और घोटे घोटे गड्ढे हुए। यही नहीं पता पड़ता कि भाई खड्डों में रोड है, रोडों में खड्डे हैं। आप ग्रेटर फरीदाबाद की बात करें, जहां पर मात्र एक शमशान घाट है, मवई रोड, उसकी आवाज उठा रहे हैं और वहां घुटनों पर पानी रखते हैं। और उसके लिए अब तक क्या आया है वहां पे? सुमन जी, उसके लिए मैंने कई बार आवाज उठाई है। आपने भी मेरे साथ कई बार वहां पे रिकॉर्डिंग भी की है और उसको लाइव भी दिखाया है कि एक बॉडी को 4 बंदे कंधों पर के लेकर आ रहे, सिर्फ 4 ही बंदे और घुटने घुटने पानी से वो लेकर आ रहे हैं और जैसे तैसे करके वो शमशान तक पहुंच रहे हैं। और उसके लिए हमने आपसे भी और कमिश्नर साहब से कई बार इसके लिए अपील की है। जो लगातार जो लोग वहां परेशान है, इसको आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? प्रशासन को, सरकारी अधिकारी को और सरकार को। तो प्रशासनिक अधिकारी को जिम्मेदार मानते हैं, तो जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, उस समस्या को निपटारा करने के लिए आपने क्या कदम उठाया था? कुछ कहा था विपक्ष के नाते? देखो, विपक्ष के नाते हमने कई बार लेटर भी लिखे हैं और मीडिया के माध्यम से भी उसको सरकार को जगाने की कोशिश की है। तो क्या आप मानते हैं कि जब विपक्ष कमजोर होता है तो इलाके में काम नहीं होता है? इस बात को आप मानते हैं? नहीं, देखो, विपक्ष तो कमजोर नहीं कह सकते, लेकिन जो सरकारी अधिकारी है, जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जो सरकार के नेता हैं, वो इधर से सुनकर के दूसरे कान से निकाल देते हैं क्योंकि उनके पास फंडिंग आ रही है। जनता के हक के लिए लड़ने के लिए विपक्ष को प्रोटेस्ट करने का अधिकार तो है, वो आपने किया कि नहीं? वो किया है, कई बार किया है। मैंने रोड मार्च भी किया है, खेड़ी पुल को भी कई बार जाम किया है, लेकिन प्रशासन के सामने देखो फिर भी थोड़ा झुकना पड़ता है। तो इतना बड़ा जो इलाके में, आपके इलाके में घोटाला हो रहा है, अब इसको लेकर के आप कितना अग्रेसिव हैं और क्या करने वाले हैं? देखिए, हम अपने माध्यम से और अपनी पार्टी के माध्यम से हम पीएम साहब को इसके बारे में लेटर लिखेंगे कि अभी आपके जो अधिकारी हैं और ये मनोनीत पार्षद बोल रहे हैं कि अभी 6-6 हजार रुपए लेकर के उनकी हाजिरी लगाई जा रही है, तो इसके लिए हम एक विरोध प्रकट करेंगे और आंदोलन करेंगे। ये है बालकिशन वशिष्ठ, जो कह रहे हैं कि भाजपा के ही मनोनीत पार्षद गंभीर आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पे कि पैसे लेकर सफाई कर्मचारियों के हाजिरी लगाते हैं और इसकी वजह से कर्मचारी काम नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, बालकिशन वशिष्ठ से आखिरी बार एक सवाल है कि वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए, अभी बिल्कुल जल्दी में ही हमारे इधर से मीटर उतारे गए हैं। देखिए, मजे की बात कि 1 मीटर रीना देवी के नाम से है, एक अनीता देवी के नाम से है और एक का बिल 3 लाख रुपए है और एक का 0 है। और जिसका 0 बिल है उसको उतार लिया गया, उसकी मेरे पास कॉपी भी है। लेकिन इसके लिए हम एसडीओ खेड़ी पुल से, जेई से मिले, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। इतना भ्रष्टाचार हो चुका है, लोगों के मीटर लग चुके हैं, पैसे उन्होंने जमा कर दिए हैं, मीटर लग चुके हैं और हफ्ते 10 दिन बाद वो मीटर उखड़ जाते हैं।
प्रशासन कहता है जी हमें नहीं पता, अधिकारी कहते हैं जी हमें नहीं पता, तो कंज्यूमर कहाँ जाए? जो एक आम आदमी परेशान हो रहा है वो किसके पास जाकर रोए? कोई सुनने को राजी नहीं है। कोई सुनने को राजी नहीं है। कंज्यूमर परेशान है, जनता परेशान है। पानी सड़कों पर है, गटर का पानी वजीरपुर रोड पर घुटने पर पानी जमा होता है। यहाँ के विधायक ने हाथ खड़े कर दिए हैं और कह दिया है कि हमारे बस की बात नहीं है। तो अब किसके बस की बात है? अब ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल आप देखते रहिए हिट इंडिया न्यूज चैनल।